बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती वाले मामले को बड़ी बेंच में भेज दिया, लेकिन अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन सीबीआई वाला मामला हाईकोर्ट में लंबित है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सीबीआई केस में केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं है, लेकिन ईडी के मामले में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दिया है। वाकई किसी आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत है कि वो इस मामले में गिल्टी है, तभी उसकी गिरफ्तारी कर पाएगी। और अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि ये केस सेक्शन 19 की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। उस पहलू पर तो कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है। अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि उस बड़ी बेंच में कितने सदस्य रहेंगे। लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक चुने हुए सीएम हैं और वो 90 दिन से ज्यादा जेल में बंद है, लिहाजा वो अंतरिम जमानत के अधिकारी हैं। ये अपने आप में एक बड़ी ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का, जिसके तहत उनको अंतरिम जमानत दी है कोर्ट ने। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कोर्ट की टिप्पणी क्या क्या है। तो अहम टिप्पणी कोर्ट ने की है। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और 90 दिन से ज़्यादा वो जेल में बंद है और इसी वजह से उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। जमानत के उनके अधिकारी हैं, वो अधिकार है उनके पास। तो इसको लेकर के फिलहाल देखिए बड़ी राहत कह सकते हैं, लेकिन जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सीबीआई का मामला जो है वो लंबित है हाईकोर्ट में। और जो गिरफ्तारी को चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल ने, उसे बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। तो फिलहाल एक राहत ये कि उन्हें ईडी केस में अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन उनके मुश्किलें कम नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई के केस में जो जमानत के लिए उन्होंने याचिका दायर की है वो हाई कोर्ट में लंबित है। और जो चुनौती दी है गिरफ्तारी को, उसको लेकर के उस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। तो देखना होगा कि उस मामले में क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन फिलहाल खबर ये कि ईडी वाले मामले में जमानत मिल गई है अंतरिम अरविंद केजरीवाल को। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। ईडी के गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दी गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को गलत बताया है। फिलहाल अंतरिम जमानत उन्हें मिली है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएंगे जेल से। फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल। ईडी के केस में जमानत मिली है, लेकिन सीबीआई के मामले में वो कस्टडी में है। तो फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। तो इसी बीच कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 90 दिनों से अधिक वो जेल में रहे, तो ऐसे में उनका ये हक बनता है कि उन्हें जमानत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है, जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। और चलिए अब रुक करते हैं 100 शहर 100 खबर का।